तो भाई स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल 2024 मेंस और सीएचएसएल मेंस और एमटीएस में जो प्री होने वाला है उसके लिए कॉमन एरर्स का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। और पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, सेकंड पार्ट है ये। और इसमें हम ग्रामर के जो रूल होते हैं उसको एक नए बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। और ये शॉर्ट रिवीजन होगा, मतलब कि जल्दी जल्दी करेंगे और ये नए ढंग से होगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए आप मैं नीचे टेलीग्राम का जो मैसेज ओपन कर दूंगा, आप वहाँ टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई फॉर पीपल। हमेशा याद रखो पीपल प्लूरल है तो हमेशा वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। विटनेस हमेशा याद रखो विटनेस के साथ टू आता है। विटनेस के साथ क्या आता है, टू दैट पॉइंट। ही वॉज विटनेस टू द मर्डर, विटनेस के साथ क्या होता है, टू। बी विटनेस टू समथिंग, मतलब कि बी ही इज विटनेस टू समथिंग, यू आर, दे वर विटनेस टू समथिंग, मतलब कि बी की फॉर्म विटनेस टू समथिंग, विटनेस के साथ टू। ये बहुत कॉमन एरर है। और आगे बात करते हैं भाई, वोवल जो साउंड होती है ए ई आई ओ यू, इनसे बनती है जैसे, और ज़रूरी भी नहीं है कि इनसे वोवल ही बनेगी। जैसे यू से यूनाइटेड किंगडम बनता है, वो से यू यूनाइटेड किंगडम होता है, उसके आगे एन नहीं लगता। लेकिन मेन यही होते हैं, वोवल होते हैं। वोवल से पहले ए का प्रयोग, मतलब कि वोवल से पहले एन का प्रयोग करते हैं। और जो रोज है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए रोज होगा, ठीक है। इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं भाई, इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और यह एडजेक्टिव के बाद आती है, जैसे वाइज पॉजिटिव डिग्री है और वाइज इनफ, यह एडजेक्टिव के बाद ही आती है इनफ, ठीक है। डेंटी, डेंटी का मतलब भाई चूजी भी होता है और ये एडजेक्टिव है, इसका जो अर्थ है वो फ्यूजी भी होता है और डेलिकेट जो होता है इसका अर्थ होता है। मतलब कि तीन अर्थ होते हैं डेंटी के, चूजी और फ्यूजी और डेलिकेट, ठीक है। जैसे स्वेव्ड डेंटी, हमेशा याद रखो स्वेव्ड क्या है, एक्शन वर्ब है और इसके साथ हमेशा याद रखो एडवर्ब आता है। एक्शन वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब आता है, डेंटली आएगा न कि एडजेक्टिव। और स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है लेकिन एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब आएगा, ठीक है। डेयरी और डायरी में फ़र्क होता है। जैसे डेयरी क्या होता है, जैसे दूध के सामान मिलते हैं उसमें, प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें। और डायरी क्या होता है, लिखने वाली होती है डायरी भाई, ये एक कॉमन एरर है ये। फीड की फॉर्म भाई फीड, फैड, फैड, फीड, फैड, फैड। फीड फर्स्ट फॉर्म, फैड और फैड। इट, एट या इन द एंड ऑफ द अप्रैल, मतलब कि इन द एंड ऑफ द अप्रैल नहीं होता, एट द एंड ऑफ द अप्रैल होता है भाई। जो पीएम होता है वह स्पेसिफिक होता है, वो पर्टिकुलर होता है, तो द पीएम ऑफ इंडिया, द आएगा पीएम के पहले। टेस्टेड स्वीटली या स्वीट, टेस्टेड क्या है, स्टेटिव वर्ब, मैंने बताया था स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव और एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब आता है। तो स्टेटिव वर्ब है टेस्टेड, तो इसके साथ स्वीट होगा, एडजेक्टिव होगा हमेशा। और जैसे आगे है, माई अपार्टमेंट इन दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन सेकंड फ्लोर, हमेशा देखो ऑन द सेकंड फ्लोर होता है, पर्टिकुलर जगह की बात है तो ऑन द सेकंड फ्लोर। एट द सेकंड फ्लोर नहीं होगा, ऑन द सेकंड फ्लोर होगा, ठीक है। नीम टेस्ट ए लिटल बिटरली, हमेशा याद रखो टेस्ट स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव होगा तो बिटर आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव होता है बिटर, बिटरली एडवर्ब है। आगे बात करते हैं भाई, बाई या थ्रो, हैंड, थ्रू, हैंड, डोर टू डोर। यदि कोई पीएन आता है तो आपको चिट्ठी देता है वो, मतलब कि हैंड टू हैंड, डोर टू डोर देता है, तो बाई हैंड डोर टू डोर होता है, थ्रू नहीं होता, बाई होता है। थ्रू तो भाई एक चीज़ से बीच, मतलब दूसरी चीज़ के बीच में गुजरना ना, ठीक है। हैव के साथ विथरी का फॉर्म होता है भाई, हैव विजिटेड, हैव विजिट नहीं आता। हैव के साथ बी की वर्ब फॉर्म हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, उसके साथ विथरी आता है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन होगा, हमेशा हमेशा प्रीपोजिशन के बाद नाउन होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। सच के बाद ए भी आता है और सच के बाद एन भी आता है। और कम की फॉर्म जैसे कम, केम, कम, कम, केम, कम। हैव के साथ विथरी, जैसे विथरी हुआ हैव कम, ये कोम, मतलब कि कम, केम, कोम, कम, केम, कम, विथरी होगा, ठीक है। हैज़ के साथ भी विथरी भाई, जैसे हैज़ पुटिंग नहीं होगा, हैज़ पुट होगा। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट, पुट, पुट। मेक एन नॉइस नहीं होता, मेक ए नॉइस, ये फ्रेज है। वॉज वर्ब के साथ वी, आईएनजी और वी3 दोनों प्रयोग होते हैं। आईएनजी होगा एक्टिव वॉइस में और वी3 होगा पैसिव वॉइस में। हैव के साथ बीइंग कभी नहीं आता भाई, मतलब हैव बीन वी3 होता है पैसिव वॉइस में। एट या इन द राइट टाइम भाई, एट द राइट टाइम होता है, इन द राइट टाइम नहीं होता। हेड के साथ वी3 आता है, हेड के साथ वी3।
विल रमाया है या हैड या हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025। बाई 2025 मतलब कि विल सही है, और हमेशा याद रखो विल के साथ हैड नहीं आता, विल के साथ हैव आएगा। 2025 तक वे कंप्लीट कर लेंगे तो विल रमायना हैव कंप्लीटेड, ठीक है, हैड नहीं आएगा। और आगे बात करते हैं बीन की कोई फॉर्म है, बीन है वर्ब की बीन, बी की फॉर्म बीन के साथ V3 पैसिव में और ING एक्टिव में होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं भाई कौन सी चीज़ एक्टिव में होगी, क्योंकि डूअर करेगा और डूअर से करवाया जाएगा, तो इन फॉर्म में आपको यूनिक ढंग से आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा पैसिव में होगा, कौन सा एक्टिव में होगा, ठीक है। V3 हमेशा पैसिव में आता है, जैसे पैसिव वॉइस आपने देखे होंगे, वर्ब की बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ING होता है, नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है बाई प्लस डूअर। मॉडल वर्ब के साथ V1 का प्रयोग होगा, मॉडल वर्ब कोई भी हो, विल सेल कैन कुड मे माइट V1। जैसे मैंने बताया था U A E I O U वावल होते हैं और इनके साथ N का प्रयोग होता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे U बन रहा है, इसमें U की फॉर्म आ रही है तो द यूनाइटेड किंगडम होगा, द यूनाइटेड स्टेट होगा, ठीक है। B की कोई फॉर्म है उसके साथ V3 पैसिव में और ING जो है एक्टिव, वो इसमें इसका प्रयोग होता है। आर्टिकल नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे इशू नाउन है तो एन इशू आर्टिकल का प्रयोग हमेशा होगा। कुड एडजेक्टिव वर्ब, वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, तो हमेशा याद रखो जैसे वर्ब के साथ एडवर्ब आता है, जैसे प्लेड क्या है वर्ब है तो वहाँ पर गुड नहीं आएगा, यहाँ वेल आएगा, क्योंकि एल क्या है एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है, तो एडवर्ब का प्रयोग हुआ। गुड एडजेक्टिव अकेला है तो वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब आता है, प्लेड एडवर्ब है और इसके साथ वेल आएगा। द अरेबियन नाइट्स बाई हैव या हैज़, अरेबियन नाइट कहानी या बुक को नाम हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, हैज़ होगा। हैंग जो फांसी देने के लिए वर्ब होती है वो हैंग हैंग्ड हैंग्ड होती है, हैंग हैंग्ड हैंग्ड फांसी, और हैंग हंग हंग कपड़े लटकाने के लिए होता है, हैंग हंग हंग, ठीक है। विल सेल मे माइट के साथ V1 का प्रयोग होता है भाई हमेशा मॉडल वर्ब के साथ। टीम जो हो सिंगुलर यूनिट होती है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, टीम वोज ने की वर्ब। अहेड का मतलब होता है आगे या सामने आना, एडवर्ब है अहेड। इन द बीच नहीं होता, ऑन द बीच होता है क्योंकि सरफेस है, ऑन द बीच सरफेस है। हमेशा देखो फ्रॉम द लॉकडाउन नहीं होता, ड्यूरिंग द लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन के दौरान। थ्रो आउट पूरे इसमें होता है भाई, एक छोर से दूसरे छोर पर थ्रो आउट। फाइट विद ईच अदर होता है, फाइट टू ईच अदर नहीं होता। फेमस फॉर होता है भाई, फेमस अबाउट नहीं होता। और V1 प्लस ING दीज डेज, मतलब कि दीज डेज ये लास्ट में लगा है तो वर्ब की जिरेंट फॉर्म आती है। और आगे बात करते हैं भाई बी अंडर या थ्रू द बुक्स, भाई थ्रू द बुक्स होता है, अंडर द बुक्स नहीं होता, थ्रू द बुक्स होता है। 30 माइल्स यूनिट है, सिंगुलर यूनिट बन रही है तो इज वर्ब का प्रयोग हुआ। विल सेल के साथ V1 का प्रयोग होता है जो कि मॉडल वर्ब है। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले जो एंटीसीडेंट होगा प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है जिसके साथ ING होगा, जिरेंट का प्रयोग। विद ए व्यू टू के साथ ING, विद ए व्यू टू के साथ V1 होता है वैसे तो, लेकिन विद ए व्यू टू एक फ्रेज है तो इसी के साथ ING का प्रयोग हुआ। हार्डली स्कार्सली के साथ वैन का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखो हार्डली स्कार्सली के साथ वैन का, और नो सुंदर के साथ देन का प्रयोग होता है। तो भाई आज की वीडियो में ये क्वेश्चन थे और हर पार्ट में हम 50-50 क्वेश्चन कर रहे होंगे, और ये 50 क्वेश्चनों के लिए मैंने बहुत ये मान के चलो कि कई घंटों की इसमें क्लासेज है इसमें, और आपके लिए सिर्फ क्या है कि ये जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराऊँ क्योंकि मेरा भी रिविजन होता है इससे और आपको भी ये अच्छा क्या है कि डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो भाई इसका ये पार्ट सेकंड था, और कमेंट करना कैसा लगा पार्ट, आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू वेरी मच। इसकी PDF के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू।